नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि जाने के बाद सबसे ज़्यादा भक्तों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मैंने पूजा पाठ की है, उससे माँ दुर्गा प्रसन्न हुए हैं क्या? अब माँ दुर्गा की कृपा मुझे कब मिलेगी या कब नहीं मिलेगी? आपकी जो पूजा पाठ आपने की है नवरात्रि के दिनों के अंदर, आपने मन लगा के जो तैयारी की है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर माँ दुर्गा आशीर्वाद देती है आपको, और किसी न किसी रूप में माता रानी आपको संकेत देती है कि वह आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि नवरात्रि जाने के बाद अगर आपको दिखाई दे यह संकेत, तो समझ लीजिए माँ दुर्गा आपके घर के अंदर आ चुकी है और वह माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत, दोस्तों नवरात्रों के बाद अगर आपकी आदत अपने आप ही पड़ जाती है कि सुबह आप जल्दी उठने लग जाते हैं, जो आपकी पहले आदत थी कि आप देर तक सोते थे, सुबह आपकी अचानक आंख खुल जाती है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी सुन ली है। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों की आंख एक बार 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल जाती है, उन लोगों के जीवन के अंदर माता रानी निवास करती है, क्योंकि यह माता रानी की जागृति का समय होता है। तो समझ लीजिए माता दुर्गा आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और वह आपके घर के अंदर रहने के लिए आना चाहती है। दोस्तों, दूसरे संकेत की बात करें तो नवरात्रों के बाद अगर आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, जैसे कि आपको नौकरी का लंबे समय से इंतजार था, या फिर आपको आपके विवाह संबंध का लंबे समय से इंतजार था, या फिर आप चाहते थे कि आपका कोई काम है जो अटका हुआ है वह बन जाए, ऐसा शुभ समाचार आपको तुरंत बाद आपको मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा ही थी आपके ऊपर, जिसकी वजह से जो आपका लंबे समय से अटका हुआ काम था वह हो चुका है। दोस्तों, नवरात्रि के बाद चींटियां भी एक विशेष प्रकार का संकेत देती है। आपने कई वीडियो के अंदर देखा होगा, नवरात्रि के बाद अगर आपके घर के अंदर अचानक काली चींटियां दिखाई दे जाएं, काली चींटियां एक कतार के अंदर आपके घर के अंदर से निकलें, या कहीं से आपको घर के अंदर काली चींटियां दिखाई दे, या काली चींटियां झुंड के अंदर आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब है माता रानी आपसे प्रसन्न है। माता रानी ने अपनी गणिकाओं को आपके घर का वास्तु और आपके घर का सारी नकारात्मकता को सही करने के लिए भेजा है। दोस्तों, वह काली चींटियां नवरात्रि के दिनों के बाद बस आपके घर का एक चक्कर लगाकर वापस निकल जाती है। यह माता रानी की गणिकाएं कही जाती है, और यह गणिकाएं आपके घर को उत्तम कर देती है, आपके घर के ग्रह कलेश को, सारी चीजों को अपने आप ही समाप्त कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब काली चींटियां होती है तभी यह सही मानी जाती है। अगर लाल चींटियां हैं तो इसका मतलब है कि आपको पूजा के अंदर कई प्रकार की कोई कमी रही है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के बाद अगर आपके घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई देता है दोस्तों, तो इसका मतलब है देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, और अब दीपावली से पहले या दीपावली के बाद आपके घर के अंदर खुशियों की, धन धान्य की झोली भरने वाली है। अब इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के दिनों के बाद उल्लू दिखना बहुत उत्तम माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के स्वप्न के बाद आपको अचानक नवरात्रि की माता रानी 9 देवियों में से किसी भी एक रूप का या आपकी कुल देवी का दर्शन हो जाए, वो वाहन पे अपने वाहन पर आए और हंसते हुए आशीर्वाद की मुद्रा के अंदर आपको स्वप्न के अंदर दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है माता रानी ने आपकी सुन ली है। माता रानी अब आपको मालामाल करने वाली है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर निवास करने वाली है, तभी ऐसा संकेत दिखाई देता है, अन्यथा दोस्तों आपको नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के बाद अगर आपके घर के द्वार पर कोई जैसे आपका परिचित है, काफी लंबे समय से आपको उनके मिलने का इंतजार था, या फिर दोस्तों आप चाहते थे कोई साधु महात्मा आपके घर के अंदर आए और भोजन करे, लेकिन नवरात्रि से पहले वह न तो कोई आपका परिचित आपके घर आया और न ही कोई साधु महात्मा आपके घर के अंदर आए, लेकिन अचानक वह आ जाते हैं जिसकी आपको लंबे समय से कामना थी, तो दोस्तों समझ लीजिए कि माता रानी ने आपकी सुन ली है, और इसी कारण आपके घर के अंदर वह आए हैं, और माता रानी की कृपा अब आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के बाद
अचानक से आपके घर के द्वार पर कोई गोमाता या काला कुत्ता अचानक रोजाना आता है और आपके घर के द्वार पर बैठ जाता है, आपके घर के द्वार की तरफ देखता है, ऐसा संकेत आपको मिलता है। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दिनों के बाद गोमाता का आपके घर के मुख्य द्वार पर आना या काले कुत्ते का आपके घर के द्वार पर आना आपके घर के ऊपर दिव्य शक्तियों की और देवी देवताओं की कामना को दर्शाता है। और वह अगर आपके घर के ऊपर आ गए तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाता है, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और जो आप चाहते थे वह आपका काम होगा। दोस्तों नवरात्रि के दिनों के बाद अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और आपको कहीं पड़े सिक्के या रुपए आदि दिखाई देते हैं कहीं रोड पर, तो समझ उन सिक्कों को तुरंत आप उठा ले। दोस्तों उन सिक्कों को लाकर आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी या अपने घर के पूजा घर में रख दें। ये आपके घर की धन को बरकत बनाने के संकेत होते हैं। अब आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है क्योंकि साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। ये सिक्के आपके जीवन के अंदर तरक्की के संकेत होते हैं। नवरात्रि के बाद कई लोगों को गड़ा धन प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को अचानक ही उन्हें पता नहीं होता लेकिन उन्हें धन की कामना अपने आप ही हो जाती है, उन्हें लॉटरी लग जाती है या उन्हें धन मिल जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों नवरात्रि में जो आपने उपवास व्रत आदि किया था, माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय किए थे और वह अब आपके पूरे हो चुके हैं। दोस्तों नवरात्रि के दिनों के बाद अगर कोई बिल्ली आकर आपके घर के अंदर बच्चों को जन्म देती है, छोटे छोटे बच्चे आपके घर के अंदर रहने लगते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपके घर के ऊपर माता रानी की कृपा हुई। क्योंकि दोस्तों बिल्ली का घर के अंदर बच्चों को जन्म देना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। जिस घर के अंदर बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसका मतलब है कि वह सबसे सुरक्षित घर है, यहाँ पर नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों बिल्ली के बच्चे ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर नकारात्मकता नहीं हो, क्योंकि बिल्ली को पहले से ही पता चल जाता है कहां पर सकारात्मकता है, कहां पर नकारात्मकता है, कहां पर दिव्य शक्तियां हैं और कहां पर प्रेत आत्माएं हैं। तो बिल्ली अपने बच्चों को हमेशा दिव्य शक्तियां जहां होती है वही जन्म देती है। और जब दीपावली के बाद या हो अपने नवरात्रों के बाद आपके घर के अंदर ऐसे संकेत हो तो समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा हुई है, तभी ऐसा काम हो रहा है, अन्यथा आपके घर के अंदर बिल्ली अपने बच्चों को कभी भी जन्म नहीं देती। दोस्तों नवरात्रों के बाद आप अचानक कहीं जाने वाले होते हैं और आप रास्ते में आप कोई बेलपत्र का पौधा होता है या पेड़ होता है और वहां से कोई पत्ता आकर अचानक आपके पैरों पर, आपके शरीर पर या आपके माथे पर अचानक गिर जाता है, आपको पता नहीं होता लेकिन वह अचानक ही गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान महादेव, क्योंकि मां गौरी मां पार्वती का रूप होती है मां दुर्गा और पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होती है, तो इसका मतलब है महादेव और महागौरी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान की साक्षात कृपा अब आपके ऊपर हो चुकी है। तो किसी भी प्रकार का कष्ट आपके ऊपर नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों यह होते हैं मां दुर्गा के नवरात्रि के दिनों के अंदर पूजा की जाती है, उसके बाद प्रसन्न होने के संकेत। अगर आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त हो तो आप निश्चित हो जाएं, निश्चित तौर पर आप मालामाल होंगे और भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।